नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे महिलाओं से संबंधित बीमारी पर। महिलाओं से संबंधित बीमारी आज जो खास जो हमारा मुद्दा होगा वो ये है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पर। वैसे हम महिला से संबंधित जो बीमारियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इन तमाम जो बीमारियां हैं महिलाओं की उन पर बातचीत करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है स्टूडियो में सदर अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ कहें तो ये काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं डॉक्टर समरीना कमाल जी को। मैम आपका स्वागत है। और सबसे पहला जो एक सवाल ये होगा, क्योंकि महिलाओं में जो बड़ी बीमारी जो बनती जा रही है वह ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है। ये कहाँ तक आपको लगता है कि बड़ी बीमारी हो गई है? ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, क्योंकि कैंसर तो अपने आप में सभी को पता है कि ये जानलेवा होता है अगर इसे शुरुआती समय में ही न पकड़ा जाए और एग्रेसिव इलाज न किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों कैंसर बहुत इजीली डिटेक्टेड हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर से। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए है कि जो भी महिला रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है वो साल में एक बार या कुछ नहीं तो 3 साल में एक बार एक पैप स्मीयर जांच होता है, जो बहुत सिंपल होता है। नीचे से जो पानी निकलता है सर्विक्स से उसका जांच किया जाता है। तो इसमें आ जाता है कि हाँ नॉर्मल है या कुछ शक के दायरे में है। अगर शक का दायरा में होता है तो हम फिर सर्वाइकल बायोप्सी करते हैं। उसमें एग्जैक्टली आता है कि क्या ये कैंसर बन चुका है या कैंसर के शुरू का प्री मैलिग्नेंट स्टेज में है। अगर प्री मैलिग्नेंट स्टेज में होता है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम यूट्रस को बचा सकते हैं, फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी बोलते हैं। और उससे है कि ट्रीटमेंट भी हो जाता है और यूट्रस भी बच जाता है। अगर वो बच्चे की इच्छा रखती है तो वो माँ भी बन सकती है। लेकिन यही अगर बहुत एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है, अगर स्टेज 3 या स्टेज 4, तो उस समय ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता है। सीए सर्विक्स का सिर्फ स्टेज 1 में ही सर्जरी होती है, तो उसका भी इलाज है कीमो रेडिएशन द्वारा। लेकिन हम वहाँ तक न जाने दें और हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर से इसे शुरू में ही हम इसे पकड़ लें। तो वो एक तो स्क्रीनिंग में आपने पेप्समेयर बताया मैम, एक गांव की जो महिला है उसको कैसे पहचान में आए कि अब मतलब सर्वाइकल या सर्विक्स की समस्याएं हो रही हैं? तो कुछ खास लक्षण या कॉमन लक्षण जो है मैम? बेसिकली हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी जगह है जहाँ से हम हर किसी को एजुकेट कर सकते हैं। दूसरा है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जो भी प्रेस मीडिया के द्वारा हम उनके अंदर ये जागरूकता पैदा करें कि ये एक जगह है ब्रेस्ट और यूट्रस, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल टू कैंसर हैं। तो लक्षण ही है ना जिससे कि पेशेंट को पता चलेगा कि क्या वो अब इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो सर्वाइकल कैंसर का जो लक्षण होता है वो बीच बीच में ब्लीडिंग होगी, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग साथ रहने के बाद ब्लीडिंग होगी, उसका पैटर्न नहीं होगा उस ब्लीडिंग का, और एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, जो एक ख़राब गंध वाला डिस्चार्ज पस जैसा चलेगा। तो ये सब है कि तुरंत महिला चिकित्सक से मिलना चाहिए या अपने नज़दीक की जो नर्स या आंगनवाड़ी वर्कर या जो दीदी है उसको बताना है, ताकि वो सही जगह ले जाए। वहाँ पे पैप स्मीयर फॉलोड बाय सर्वाइकल बायोप्सी हो और जल्द से जल्द उसका उपचार शुरू हो। इसका प्रिवेंशन में आजकल वैक्सीन भी देते हैं, जो 14 साल से कम उम्र में 2 वैक्सीन लगते हैं और उसके बाद 3 वैक्सीन लगता है, 0, 1 एंड 6 मंथ्स। तो सर्वाइकल कैंसर का जो कारण है ना वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जो कुछ स्ट्रेन्स हैं, 7-8 स्ट्रेन्स हैं जो ज़्यादा लिंक्ड टू सर्वाइकल कैंसर है। तो ये वैक्सीन HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कुछ स्ट्रेन्स हैं 16, 18, 31, 33 वगैरह, उनके अगेंस्ट में है, ताकि ये शुरू में ही वैक्सीनेटेड हो और बाद में आगे चल करके इन लोगों को कैंसर ना हो सके। जी, तो सर्वाइकल कैंसर की तो हम लोगों ने बात की मैम। ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो उसके लिए कौन सा जो शुरुआती लक्षण हो या वो पता कर पाए हम लोग? ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हमें महिलाओं को जागरूक करना होगा कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, कि जैसे आईना के सामने खड़े हो गए और ऊपर में जो भी है देख लिया कि दोनों ब्रेस्ट सिमेट्री में है मोटा मोटी,
उसके बाद निप्पल जो है वहाँ पे पकरिंग तो नहीं है, गांठ वगैरह नहीं है, और देखने का तरीका उंगली के पोरों से होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके देखना है, ये मेथड नहीं है, है ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ देख लिया। उसके बाद हाथ को माथे पे रख के दोनों कांख को चेक कर लिया कि वहाँ पे कोई गुठली तो नहीं है। तो इस तरह से ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है जो 6 महीना में करना चाहिए। और उन महिलाओं में ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन है जिनकी माँ मौसी इस तरह के लोगों को पहले ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर ये सब हुआ है, तो इन लोगों में अधिक जागरूकता होनी चाहिए। सोनोमैमोग्राफी भी स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है इन लोगों में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा। और चूँकि ये ब्रेस्ट बाहर रहता है तो ये जल्दी डायग्नोस होता है, जैसे कि अंदर में किसी ऑर्गन में कैंसर का लक्षण शुरू हो तो ये अर्ली स्टेज में डिटेक्टेड हो सकता है और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, कीमो है, रेडिएशन है, जिस तरह का भी ब्रेस्ट का कैंसर है उस हिसाब से। अगर मानिए कि मैम ब्रेस्ट में अगर किसी महिला को ये पता चल जाता है कि गांठ है तो उसकी जांच कौन सी है, मतलब वो? जी, अगर गांठ है तो सबसे पहले हम सोनोमैमोग्राफी और मैमोग्राफी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों में ही कुछ फाइंडिंग्स होते हैं जो स्टैम्प करते हैं कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है। उसके बाद हम ट्रूकट बायोप्सी करते हैं। FNAC इज़ नॉट द आइडियल प्रोसीजर, है ना, जैसे पहले हम करते थे। ट्रूकट बायोप्सी है, उससे है कि हर लेयर से वो कैंसर सेल्स आता है, उसके बाद एकदम डेफिनेट हो जाता है कि ये किस तरह का है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी कई तरह के हैं जिनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, किसी में सर्जरी है, किसी में रेडिएशन है, स्टेज पर भी डिपेंड करता है। फिर CT स्कैन होता है उसके बाद, जिसमें पता चलता है कि कहाँ तक ये फैला हुआ है, कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स तक गया है कि नहीं, कुछ डिस्टेंट ऑर्गन्स तक गया है कि नहीं, उस तरह से स्टेजिंग होती है। तो स्टेजिंग कैंसर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिस पर भी ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। प्रोग्नोसिस का मतलब हुआ कि कितना 5 ईयर्स सर्वाइवल होगा जी। कैंसर का प्रोग्नोसिस हमेशा 5 ईयर सर्वाइवल में बोलते हैं कि ये महिला 5 साल तक जीवित रहने की इसकी कितनी संभावना है जी। ये तो हम लोगों ने मैम बात की कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो बड़ी समस्याएं जो महिलाओं में देखने को मिल रही है, तो कैसे हम खुद इस पे एग्जामिन कर सकते हैं, खुद अपना बचाव कर सकते हैं, इसके प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है तो हमें महिलाओं को बोलना होगा कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में एक अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है। और दूसरा है कि एक गर्भ निरोधक जो गोली होती है ना, OC पिल्स, वो भी प्रिवेंटिव है अगेंस्ट मेनी ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी कैंसर्स जी। तो ये दोनों चीज़ों का भी ख्याल रखना है। मैम, एक महिलाओं में सबसे जो कॉमन समस्याएं देखने को मिलती है यूरिन इन्फेक्शन का, ये वजह क्या है इसका मैम? जी, महिलाओं के जो शरीर की बनावट है ना, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, वो कुछ ऐसा है कि जो फीकल बैक्टीरिया होते हैं वो वजाइना को जल्दी इन्वेड करते हैं। तो हमें उन्हें महिलाओं को जागरूक करना होगा कि जैसे जब भी हम पेरिनियल हाइजीन करते हैं तो आगे से पीछे की तरफ वॉश करना चाहिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ, ताकि जो एनल ऑर्गेनिजम्स है वो आगे को इन्वेड ना करें। एक ये चीज़ है। दूसरा है कि जो भी अपना हाइजीन हुआ, ज़्यादा करके पानी पीना, कुछ प्रिवेंटिव मेजर में लोग क्रैनबेरी जूस वगैरह को भी बोलते हैं। और इसमें लक्षण की जहाँ तक बात है तो ये जल्दी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यूरिन जल्दी होगा, रात में भी उठ करके महिला जाएगी, लहर जलन होगा, यूरिन पास करने के बाद उसे डिस्कम्फर्ट होगा, नीचे के पेट में एक डिस्कम्फर्ट उसको फील होगा, ये सब उसके लक्षण हैं। उपचार की बात करें तो मैम क्या इसमें करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस करना होगा। उसमें हम रूटीन यूरिन करेंगे जिसमें पस सेल्स, बैक्टीरिया वगैरह दिखेंगे। अगर पस सेल 6 से ज़्यादा होता है तो हम कल्चर कराते हैं। कल्चर में आता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस दवा से सप्रेस्ड होगा, तो हम पिन पॉइंट एंटीबायोटिक्स दे पाएंगे जिससे कि सही और जल्दी उपचार भी हो सकेगा
और रेजिस्टेंस भी नहीं डेवलप होगा। जी मैडम, आप तो अच्छी अच्छी जानकारी जो हम लोगों की महिलाओं के लिए दे रही हैं। एक उभरती हुई जो बीमारी अभी महिलाओं में, युवतियों में, यंग जो हैं लड़कियों में, वो देखने को आ रही है पीसीओडी की समस्या। ये वजह क्या है और इसका क्या दुष्प्रभाव आगे पड़ पाता है मैम? जी, पीसीओडी जो है वो लास्ट कुछ दशक से सामने बहुत एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है युवतियों के बीच में, जो आगे जाकर के भी इन जनरल जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव कर रही है। पीसीओडी का कारण है कि जो हमारी बदलती दिनचर्या, खान पान, जितना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया और इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज कम करना, बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वज़न बढ़ना, ये सब कारण है पीसीओडी का। जैसे वज़न बढ़ता है तो दो तरह का हार्मोन होता है, एक होता है फीमेल हार्मोन और एक होता है मेल हार्मोन, एंड्रोजेंस। तो पीसीओडी जो है ना, इसमें एंड्रोजेनिक मिल्यू हो जाता है, मेल हार्मोन बढ़ जाता है, जिस कारण जो ओवरी है उसका बाहर का हिस्सा बहुत मोटा हो जाता है, जो अंडकोश होता है। तो इसलिए जो हर महीने एक अंडा निकलता है ओवरी से, वो नहीं निकल पाता है, वो उसी में फंस के रह जाता है। तो इसलिए जो फीमेल हार्मोन है वो बिल्कुल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और चूँकि ओवम रिलीज़ नहीं होता है तो जो मासिक है वो भी इरेगुलर होता है, वो बहुत बहुत दिन पे होता है, 2 महीना 3 महीना, कभी कभी तो बिल्कुल बिना दवा के होता ही नहीं है। और आगे जाके जब इन लड़कियों की शादी होती है तो ये कंसीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एग तो रिलीज़ ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जब ये अपने जीवन के चौथे या 5वें दशक में आती हैं, तब इनको हाइपरटेंशन, ऑल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़ मेलाइटस, तो ये मिला जुला के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसा होता है, और कैंसर भी इन लोगों में अधिक होता है। जी मैम, ये तो बताया आपने कि बाद में चल कर की जो समस्याएं भी जो लड़कियों को हो रही है उसके बारे में भी आपने बताया। मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये एनीमिया जो है, जो कि झारखंड ही नहीं, ये पूरे देश में ये एक बड़ी समस्या महिलाओं के लिए भी आती है। तो एनीमिया के लिए पहले तो क्या करें, और दूसरा प्रसव के दौरान, मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इससे मौत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ये कैसे रोके और पूरा सिनेरियो क्या है मैम? इसे हमें जड़ से ही कंट्रोल करना होगा। जी। जैसे जब कोई भ्रूण माँ के कोख में होता है तो उस समय से ही समझिए कि इसका प्रिवेंशन शुरू होगा। माँ को हम अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट दें, और जब फीटस, जब बेबी पैदा होता है तो बहुत से घरों में मतलब ऐसा कुछ है कि लड़कियों को थोड़ा नॉनवेज कम देंगे, लड़कों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इनफैक्ट जो बच्चियां हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, उनका आयरन स्टोर जो है ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 12-13 साल की उम्र से उनका मासिक धर्म भी स्टार्ट होगा, तो एक मंथली लॉस होगा। फिर वो आगे चल के माँ बनेंगी, उस समय भी उनका लॉस होगा। तो इसलिए इनका आयरन स्टोर शुरू से ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है। अच्छा खान पान, अच्छा इनका जो है एक्सरसाइज होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, ये सब पे ध्यान दें। और रही बात प्रसव में, तो आजकल भी ऐसा देखा जाता है कि जबकि सरकार काफ़ी जागरूक है और लोग भी अब समझते हैं, किंतु कभी कभी पेशेंट्स 4 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम में भी आती है। और जब सडनली जो ब्लीडिंग होता है, तो जब पुअर आयरन स्टोर है तो उसको वो सस्टेन नहीं कर पाती है, वैसे में बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरू से ही ध्यान दें ताकि उनका हीमोग्लोबिन 12, 13, 14 हो, ताकि आराम से प्रसव हो, बच्चे भी सुरक्षित हों, बच्चे भी हेल्दी हों। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहिबा ने हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए हम लोग कैसे अपने आप खुद ऑटो डिटेक्शन करें, और कुछ भी अगर आपको लगता है इरेगुलरिटी तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। और कुछ जो सामान्य बीमारियों के बारे में भी उन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।